प्रश्न दोनों CHSL 2024 में आ रखे हैं। रामू ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि का निवेश किया। कुछ धनराशि यानी स्टार्टिंग में जो धनराशि होती है वो मूलधन होती है और ये 8 वर्षों में बढ़कर 820 रुपए हो गई। अब बढ़ करके इतनी हुई है, इसका मतलब मिश्र धन हुआ है, मूलधन प्लस ब्याज, जो पैसा जमा किया था उसके साथ ब्याज मिला। ठीक है, अब यदि समान राशि को, वापस राशि वही है मूलधन, ठीक है, उसको 10 वर्ष की अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे सारी वैल्यू 820 से बढ़कर ही है, यानी उसका जो मूलधन ब्याज समेत जो राशि होगी वो कितनी होगी? देखो, सबसे पहले तो हमारे पास मूलधन नहीं है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं मूलधन 100 ले लेता हूँ, P बराबर 100। ठीक है, अब दर दे रखी है और टाइमिंग दे रखा है, तो ऐसा ही बराबर कितना हुआ? 100 गुणा टाइमिंग तो है 8 वर्ष और दर है वो 8% है, बटा 100 किया तो कितना आया? 8 8 64। तो अब मिश्र धन कितना हुआ? मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज होता है, जो कि 164 हुआ। अब यहाँ पे कितना दे रखा है? 164 की वैल्यू 820 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो ये 82 गुणा 2 है ना, 82 गुणा 2 है, तो 82 से 82 तो ये कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, तो एक की वैल्यू 5 रुपए के बराबर आई। हमने मूलधन 100 लिया था, तो 100 के वैल्यू किसके बराबर हुई? 500 रुपए के बराबर, यानी हमारे पास मूलधन आ गया अब 500 रुपए। ये अब रुपए में आ गया, क्योंकि हमने तो 100 तो अपने मन से माना था। अब मूलधन 500 रुपए आ गया। फिर इसने कहा यदि समान राशि को, राशि वापस 500 रुपए ही है, मूलधन 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, तो ब्याज कितना होगा? पहले ऐसा ही बराबर मूलधन है 500, 10 वर्ष का टाइमिंग है, दर कितनी दे रखी है? 20% बटा 100 करेंगे, है ना, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, क्योंकि 20% की दर दे रखी है वार्षिक, और डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो कितना हुआ? ये 1000 रुपए, 1000 रुपये ब्याज आया। तो टोटल मिश्र धन कितना हुआ? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 1500 रुपए। 1500 रुपए इसका फिर आंसर हुआ, है ना। ब्याज धन को निवेश किया जाता है तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 1500 रुपए हो जाएगी, इतनी राशि हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो वह धनराशि भी 1500 रुपए होगी ब्याज समेत। अब ए का मूल्य बी के मूल्य से 3 गुना है, यहाँ लिख देते हैं ए और बी। ए का मूल्य बी से 3 गुना है, से के आगे बी है तो बी को अगर 1 लिया तो ए का 3 गुना, इस अनुपात में है। ठीक है, अब अनुपात को हटाने के लिए फिर आगे प्रश्न कह रहा है ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के 5 ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के 5/4 भाग पर बेचा जाता है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 5800 रुपये अधिक है तो ए का क्रय मूल्य कितना है? तो अब देखो, अनुपात को हटाने के लिए मैंने जीरो से गुणा, डबल जीरो से गुणा कर दिया, ये 300 हो गया और ये 100 हो गया, ताकि अनुपात हट गया। ठीक है, मैं अब इस रेशियो में ही निकालूंगा डायरेक्ट, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब मैं इसकी 300 होगी, 3 गुना करनी है ना, ये 100 ले ली तो ये 300 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? ए का क्रय मूल्य, फिर मुझे 300 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए को 10% की हानि पर बेचा गया तो 300, 10% हानि है तो 100 में से 10 घटाओ, 90 और बटा 100 कर दो। ठीक है, अब सॉल्व किया तो कितना आया? 270 रुपए। ये किसका है? ए का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ए का विक्रय मूल्य 270 हुआ। अब बी को इसके 5/4 भाग पर बेचा जाता है। बी का विक्रय मूल्य जो होगा, बी का विक्रय मूल्य वो कितना होगा? 100 है, उसका 5/4 करते हैं तो कितना आता है? 125 आता है। ठीक है, 125 कब आया? जब इसने हमने 100 लिया और इसका 300 लिया, तो इसका 5/4 किया तो कितना है? 125 आ गया। अब कम होना अधिक होना अंतर होता है, फिर इसने कहा ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 5800 रुपये अधिक है। हमारे 100 पे कितना अधिक हो रहा है? 270 में से 125 माइनस किया तो 10 में से 5 गया तो 5, है ना, 5, और फिर 6 में से 2 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1। 145 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 5800 रुपये के बराबर दे रखी है। अब ठीक है, तो हमें किसकी बतानी है? 300 की वैल्यू बतानी है। अब 5 से काट दो भली, 2, ये लो, 5 एकम 5, 3 रहा, 6 32, 1160 हुआ। 29 से ये कटता है 4 बार, 40 हो गया। एक की वैल्यू 40 रुपए के बराबर आई तो 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 30 की वैल्यू 1200, 300 की वैल्यू बतानी है ना। 300 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 1200 रुपए के बराबर हुई। 1200 नहीं, 12000। ओके, एक जीरो और लगेगा, 12000। हाँ, हमें किसकी बतानी थी? हमने 100 लिया था ना, 100 तो 300 हो गया, 30 नहीं, तो 300 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 12000 रुपए के बराबर।
देखो 145 की वैल्यू 5800 के बराबर है, ये काटा तो फिर 29 को 1 से काटा तो ये 40 रुपये आया, एक की वैल्यू 40 रुपये के बराबर आई। तो एक का क्रम मूल्य कितना था, 300 लिया था, तो 300 को 40 से गुणा करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। भले आप इसको 10 और 30 मान के भी कर सकते हैं, तो फिर 30 की वैल्यू निकालनी पड़ती, ठीक है, फिर 30 से गुणा करते तो भी वही आंसर आता, फिर एक चीज, ठीक है, 12,000 ही आता। तो ऑप्शन सी राइट है इसका, 12,000 रुपये। भले एक्स लेके भी कर सके, इसको एक्स लेंगे तो फिर इसको 3x लेना पड़ेगा, बात वो की वो, अगर 10 लेंगे तो 30 लेना है, 50 लेंगे तो 3 गुना 150 लेना पड़ेगा, उस हिसाब से। मैंने 100 ले लिया तो इसको 300 ले लिया 3 गुना। अब इसको फिर डिस्काउंट दिया, 10% की हानि नहीं है, 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 90/100 किया तो 270 इसका विक्रय मूल्य हो गया। कब हुआ, जब हमने इसको 100 लिया और इसको 300 लिया तब। फिर बी का विक्रय मूल्य कितना आया, बी का विक्रय मूल्य इसने कहा कि 5/4 भाग पर बेचा जाता है, तो 100 का 5/4 125 हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 145 ज्यादा है, लेकिन प्रश्न में कितना ज्यादा दे रखा है, 5800 रुपये ज्यादा दे रखा है। तो 145 की वैल्यू 5800 रुपये के बराबर है, तो इसको काटा तो एक की वैल्यू 40 रुपये के बराबर आई। अब 300 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हमें एक का क्रम मूल्य चाहिए, तो 300 गुना 40 किया तो 12,000 रुपये आ गया। दोनों प्रश्न सी सेशन में आ रखे हैं, 12,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।